ओडिशा ना एबे एक बहुत बड़ परिवर्तनर द्वारदेशरे छिड़ा होईछि। आमे जदि 2025-26 कथा कहिबा तेबे ए राज्यर परिचय पूरापूरी बदली जिवो। आउ एहा केवल खनिज संपदा पाई जणाशुना हेबनी, बरं एहार परिचय हेबो अत्याधुनिक टेक्नोलोजी, बेस तीव्र राजनैतिक लड़ई आउ साइबर सुरक्षार एक नुआ युग पाई तीनोटी बिल्कुल अलगा अलगा क्षेत्र रे ए परिवर्तन आसुछि। तेबे ए कहानीटा हेउछि पूरापूरी परिवर्तनर। गोटे समय थिला जेतेबेले ओडिशा कहिले समस्ते केवल खणी आउ शिल्प कथा ही भाबुथिले, किंतु आजिर चित्र संपूर्ण अलगा। एबे ओडिशा तीनोटी मुख्य स्तंभ उपरे निजर नुआ परिचय तैयारी करुछि। गोटे हेला हाईटेक आकांक्षा, द्वितीयटी हेला राजनीतिर ड्रामा, आउ तृतीयटी हेला आधुनिक सुरक्षा माने सिक्यूरिटी चैलेंज। आसंतु प्रथमे आमे अर्थनीति कथा कहबा। आउ एई कहानीटा हेउछि खणीरू माइक्रोचिप जाए एक लंबा यात्रार कहानी। ओडिशा गोटे बहुत बड़ आउ साहसिक लक्ष्य रखिछि। लक्ष्यटा हेउछि पूरा दुनियार सेमीकंडक्टर मानचित्र रे निजकु जणे मुख्य खेलाड़ी भावे प्रतिष्ठित करिबा। देखंतु यह केवल गोटे नुआ शिल्पर कथा नुहे, यह हेउछि ओडिशार अर्थनैतिक परिचयकु तार आइडेंटिटीकु पूरा बदली देवार गोटे बड़ पदक्षेप। आउ एहार मूल कारण जानिछंती कोन? एहार मूलरे अछि चाइना प्लस वन स्ट्राटेजी। माने दुनियार बड़ बड़ कंपानी माने एबे आउ केवल चीन उपरे निर्भर करबाकु चाहुनाहांती। सेमाने भारत भली देशरे निवेश करबाकु चाहुछंती। आउ ओडिशा ठीक सेही सुजोगकु धरिबा पई पूरा प्रस्तुत। तेबे एते बड़ लक्ष्यकु हासिल करबा पई योजना भी सेमिति दृढ़ हेबा दरकार। आउ योजनाटा बेस सुचिंतित। प्रथमे तो गोटे नुआ पॉलिसी अणा जाइछि, तापरे ओचिप भली आम निज डिजाइन पई कार्यक्रम रहिछि। एहा छड़ा सिंगापुर आउ यूके भरी देश सहित मिसी काम करा जाउछि। आउ सबुठु बड़ कथा हैला गोटे संपूर्ण ESDM इकोसिस्टम तैयारी करिया उपरे जोर दिया जाउछि। आउ जानिछंती ए सबु केवल कागजपत्र रे नाही, काम भी आरंभ होई गलानी। भुवनेश्वर इन्फो भैली रे दुईटा बड़ सेमीकंडक्टर यूनिट पाई प्राय 4003 कोटी टंकार निवेश को मंजूरी मिली सारिछि। एथिरु स्पष्ट जना पड़ुछि जे एही मिशन को केते गंभीरतार सह निया जाउछि। किंतु अपेक्षा करंतु, कहानी एतिकरे सरीनी, एईटा तो खाली आरंभ। जदि आमे पूरा चित्र को देखिबा तेबे राज्यर नुआ जुगर शिल्पगुड़िकरे मोट पाखापाखि 44,200 कोटी टंकार निवेश हेउछि। एहा गोटे स्पष्ट संकेत जे ओडिशा एबे निजर पारंपरिक धातु शिल्परू मुह फेराई एक नुआ हाईटेक दिगोकू आगौछि। अच्छा, तेबे गोटे पटे तो एमिति दीर्घम्यादी अर्थनैतिक योजना सब चलछि, किंतु ठीक सेही समय राज्यर राजनीति रे पूरा अलगा प्रकार ड्रामा देखिबाकू मिलुछि। एकदम हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा। आउ एहार केंद्र रे अछि राज्यसभा निर्वाचन। हाँ, 2026 मार्च मासर राज्यसभा निर्वाचन। आउ एही समय रे ओडिशा रे रिसोर्ट राजनीतिर चित्र देखिबाकू मिलिथिला। आपण भाबुथिबे एहा कोन? एइटा होउछि एमिति गोटे परिस्थिति जोउठी राजनैतिक दलमानंकु डर थाए जे तांको विधायक माने अन्य पटकु भोट देई देबे। तेणु सेमानंकु सुरक्षित रखिबा पई गोटे जागारे जेमिति कि कोनोसी रिसोर्ट रे एकाठी रखा जाए। तेबे एते सबु राजनैतिक ड्रामार कारणटा किंतु बहुत सरल। गणितटा बुझंतु। राज्यसभा रे सीट थिला 4टा, किंतु प्रार्थी छिड़ा हेले 5 जण। बस सेई जो गोटिया अधिक प्रार्थी से ही पूरा खेड़ को एते उत्तेजनापूर्ण करदेले। आउ सेइठु ही क्रॉस भोटिंग रो डर आरंभ हैला। आमे अर्थनीति कथा कहिले, राजनीति कथा कहिले, एबे आसंतु सेही तृतीय दिगकु जिबा जहा आम समस्तंक सहित सीधा सड़ख जड़ित। आउ एया हेउची डिजिटल दुनियार एक नुआ युद्ध, साइबर अपराध विरोधरे युद्ध। एही साइबर अपराधी मानंकर सबुठारु बड़ अस्त्र हेउची म्यूल अकाउंट। बहुत सरल भाषा रे कहिले एहा हेउची जणे साधारण लोकर बैंक अकाउंट, जहाकू अपराधी माने बेआईन टंका एपट सेपट करिबा पई व्यवहार करंती। आउ से अकाउंट मालिक वेत जानि भी न थाए। एही गोटिए जिनिस को बुझीगले आमे ठकीर पूरा नेटवर्क को बुझी पारिबा। तेबे ठकीटा हुए केमिति? देखंतु, यार गोटे पूरा सिस्टम अछि। प्रथमे टेलीग्राम भली जागारे नकली चाकिरीर लोभ देखा जाए। तापरे किछि कमिशनर लोभ देखै लोकंको ठारू सेमानक बैंक डिटेल्स, केवाईसी एपरिकी ओटीपी पर्यंत नहीं जानती। बास सेही साधारण अकाउंटटा एबे ही गला म्यूल अकाउंट। एहा परे अन्यमानक ठारू लूट होइतवा कोटी कोटी टंका एही अकाउंट देई बहुत शीघ्र बाहर करि निया जाए। एबे पुलिस रो ऑपरेशन साइबर कवच रो आकलन देखिले आपण आश्चर्य होइजिबे।
କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ କେବଳ ମାତ୍ର 4ଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ 1300ରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। 1450 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ କାରବାରକୁ ଅଟକାଯାଇଛି। ଆଉ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ 11,000ରୁ ଅଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବେ ଯାଞ୍ଚ ପରିସରରେ ଅଛି। ଏଥିରୁ ଆପଣ ଅନ୍ଦାଜ ଲଗେଇ ପାରୁଥିବେ ଯେ ସମସ୍ୟାଟା କେତେ ବଡ଼ ଆଉ ଗଭୀର। ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ଆମେ ଯେଉଁ 3ଟି କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସାଇବର କବଚର ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। କାରଣ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ଆର୍ଥିକ ନିରାପତ୍ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଖବର ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। ତେବେ ଆମେ 3ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା କାହାଣୀ ଦେଖିଲେ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ରାଜନୀତି ଆଉ ସୁରକ୍ଷା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି 3ଟିକୁ ଏକାଠି କରି ଦେଖିବା। ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ହିଁ ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ପୁରା ଚିତ୍ରଟା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସମ୍ଭବ କିଏ କରିବ? ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି କେଉଁଠି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ମଜବୁତ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଓପିଏସ୍ସି, ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଆଉ ପୋଲିସ ଭଳି ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେହିମାନେ ହିଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୂଳଦୁଆ। ଏହି ପୁରୁଣା ଆଉ ସୁଦୃଢ଼ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ହିଁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଏହି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି କେତେ ବଡ଼, ତାହା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ତିଆରି କରିବା ଆଉ ତାକୁ ଦେଶର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା। ଏଇଠୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କେମିତି ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ଏତେ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନାକୁ ସାକାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା। ଗୋଟେ ପଟେ ଓଡ଼ିଶା ମାଇକ୍ରୋଚିପ୍ ତିଆରି କରୁଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଡିଜିଟାଲ ଚୋରଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ୁଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ବିପରୀତ କାମ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ନିଜ ପରିଚୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହୁଏତ ଆଗାମୀ ସମୟ ହିଁ ଦେବ।